हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वॉइस ऑडिबल आप सभी को? प्लीज कंफर्म इट। धीरे आ रही है। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके तो अभी हमने जितनी भी स्कीम्स करी हैं, कुछ स्कीम से देखिए हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, अटेम्प्ट कीजिए इसको और इसका आंसर रिप्लाई कीजिए मैसेज करके। ये स्टेटमेंट है नमामि गंगे प्रोग्राम को लेकर के, राइट। नमामि गंगे प्रोग्राम, पहला है इट इज accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation, rejuvenation of national river गंगा। दूसरा स्टेटमेंट है गिरधर मालवीय कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी ड्राफ्ट गंगा एक्ट के लिए। Both are correct. एनीवन एल्स? आप मैसेज कर सकते हैं। Okay. ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए जो मैंने बताया था आपको नमामि गंगा प्रोग्राम, ये क्या है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। इसको 2014 में, मतलब 2014 में इसको जो अप्रूवल मिला था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये कि जो इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, कंजर्वेशन करना और नेशनल रिवर गंगा को जो है रीजनरेट करना, मतलब फिर से उसको उसकी मूल फॉर्म में लाना, है ना। ये उसका था। इसके बाद जो है गिरधर मालवीय कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी 2017 में, राइट। और इन्होंने ये ड्राफ्ट गंगा एक्ट के लिए प्रिपेयर किया था। तो ये ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना इन अगस्त 2019। इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए डबलिंग फार्मर इनकम बाई 2020। इसका आंसर बताइए। एनीवन एल्स? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, पर्पस क्या था इसका, किससे रिलेटेड है ये? डबल फार्मर इनकम बाय 2020, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर टू फार्मर जनधन अकाउंट along with the input cost. The third one is technology transfer to small farmer of Vidarbha region. D is social security old pension scheme for small marginal farmer of the country. बताइए। आप लोग स्कीम रिवाइज भी कीजिए, आप लोग स्कीम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिप्लाई नहीं मिल रहा है ना। देखिए इसका आंसर होगा डी। ये स्कीम जो है, हाँ डी आंसर है इसका। इसमें क्या है, ये स्कीम एक्चुअली ओल्ड एज पेंशन है ना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है।
जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं एंड SMF, जिसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए कंट्री में ये जो स्कीम चलाई गई है ना, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जो कि इसका एज है 18 to 40 ईयर्स। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 60 ईयर्स, मतलब जब से ही आपका एज कंप्लीट हो जाएगा 60 ईयर्स, उसके बाद आपको ये 3000 पर मंथ के हिसाब से आपको प्रोवाइड, मतलब एज अ पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। और जो इसका LIC है, राइट, LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर, राइट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने कल ही स्कीम पढ़ी है, ये कुसुम स्कीम, इसके बारे में बताइए जरा, इसका आंसर दीजिए। देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्कीम, पहला ऑप्शन है इट एम्स टू प्रोवाइड एनर्जी सफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल इरिगेशन एसेस टू फार्मर। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसका एम है एनर्जी सफिशिएंसी और सस्टेनेबल इरिगेशन एसेस टू फार्मर, तो करना ही था। साथ साथ इसका एम क्या था, इंसेंटिवाइज द फार्मर टू रन सोलर फार्म, वाटर पंप्स एंड यूज बैरन लैंड्स फॉर जनरेटिंग सोशल पावर टू हैव एक्स्ट्रा इनकम। देखिए एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ, जैसे वो ग्रिड, सोलर ग्रिड जनरेट कर रहे थे, है ना, सोलर ग्रिड जनरेट करके वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते थे, जिसमें कि 40 पैसे पर यूनिट उनको जो है मिलना था डिस्कॉम के थ्रू, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का C। आप लोग इस स्कीम को रिवाइज भी किया कीजिए। सर इसमें फर्टाइल लैंड भी तो आएगी ना? इसमें फर्टाइल, इसमें दो चीजें थी, बैरन लैंड, बोरन बैरन और लैंड पे फर्टाइल। स्टोर करते हैं, प्लस कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड है उस पर भी इस क्वेश्चन भी किया सकता है, राइट। कल बताया था गौरव सर ने। एक देखिए ये वाला, देखिए ODF प्लस पे, ये मैंने बताया था आपको, अटेम्प्ट कीजिए इसको। विजिबल है आपके स्क्रीन पे? यस सर, विजुअल है। हाँ, अटेम्प्ट कीजिए ODF प्लस। मैंने ODF प्लस प्लस ये बताया था आप सभी को। देखिए ये स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में ये सब इसकी चलाई गई थी, जो वाटर सैनिटेशन है, सैनिटेशन वाले में बेसिकली ये देखा गया था कि जितने भी हमारे टॉयलेट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे। चाहे इंडिया को जो है 2 अक्टूबर 2019 में जो है ODF फ्री जो है घोषित किया गया था, ये सारी चीजें ओपन डेफिकेशन फ्री बोला गया था। अब देखिए इसमें क्या हो, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे पहला है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग एंड और यूरिनेटिंग इन द ओपन। पहला ऑप्शन सही है ना, किसी भी दिन में ऐसा कोई पर्सन नहीं पाना चाहिए जो कि ओपन डेफिकेट करता हो या फिर यूरिनेट करता हो, राइट। दूसरा ऑप्शन, इफ ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड, ये भी मैंने बताया था कि सारे जितने भी कम्युनिटी और ये सारी चीजें हैं वो वेल फंक्शन होने चाहिए, है ना, और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 भी सही है अपने पास। तो 1 और 2 देखो किसमें है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे हट गए, B और C। अब A और D में, मतलब पूरा का पूरा चीज कहाँ पे टिका हुआ है, 3 पे। देखिए लिखा हुआ है कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, मतलब कि पूरे दिन के किसी भी टाइम पे यदि कोई पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड स्पिटिंग इन द ओपन, थूकना होता है, स्पिटिंग मतलब होता है थूकना, तो यदि कोई पर्सन ऐसा करता है तो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पान खाने पर थूकेगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये चीज हम थर्ड जो है, यदि हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो ये थर्ड ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, A, है ना। हेलो, हाँ भैया बोल रहे हैं कि थर्ड वाला जो ODF प्लस प्लस आएगा ना?
हाँ ओडीएफ प्लस प्लस है ना, ओडीएफ ठीक प्लस है प्लस में जो क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसको जो है हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं उसका, राइट। ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये अटेम्प्ट कीजिए। स्वच्छ नगर ऐप, देखिए जब भी कोई एप्लीकेशन ऐसा आता है या कुछ न्यूज में आता है आप एक बार इंस्टॉल करके उसका यूज कर लीजिए, वो हमेशा याद रह जाएगा आपको, वो कभी भूलेगा नहीं। किसी ने इंस्टॉल किया है स्वच्छ स्वच्छ नगर ऐप? सर कल इंस्टॉल करे तो बहुत सारे ऐप आ गए, समझ में नहीं आया। ओके चलिए ठीक है, 6 नंबर देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इट इज अ वेस्ट टू wealth app that allows user to have waste solid weight and construction and demolition collected by their urban local bodies and users are paid money in return। देखिए मैंने जो इसका जिक्र किया था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको पेड मनी मिलेगा इन रिटर्न में, है ना। देखिए इस यही ये ऑप्शन जो है ना इसी से तुरंत गेस कर सकते हैं कि आप यदि आप कुछ ऐसा करके फोटो क्लिक करके यदि अपडेट करेंगे आप अपलोड करेंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज वाले पर्सन आएंगे, वो सारी चीजें वहां से पिक करेंगे उस रेमेडीज को, राइट। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन 1 जो है पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि पेड मनी रिटर्न है ही नहीं। दूसरा मिनिस्ट्री, मैंने बताया था किसी भी आप स्कीम को पढ़ने से पहले आप मिनिस्ट्री का ध्यान रखिए, है ना। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, राइट। तो ये ध्यान रखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 तो ऐसे ही गलत हो गया तो ये ए और सी हट गए, ऑप्शन बी पे अब फोकस आ गया और डी पे, है ना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप कंफर्म है तभी इसका बी कर पाएंगे, यदि कंफर्म नहीं है मिनिस्ट्री तो फिर नहीं करना ही सही रहेगा। 50% भी नहीं है ना, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट जल शक्ति स्कीम, इसका क्वेश्चन कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए पहले ऑप्शन कह रहा है जल शक्ति स्कीम के बारे में मैंने बताया था आप सभी को, जल शक्ति स्कीम इज टू पंप, मैसेज कर सकते हैं 1044 शशि ओनली टू, अच्छा उसका था, ओके थैंक यू। जल शक्ति इस वाले क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया कीजिए सामने, जब कमेंट कर रहे हैं आप तो मैसेज कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन वो भी लिख दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और जल शक्ति स्कीम इज टू रैम्प अप रेन वाटर, ऑप्शन सी इज 1 and 3, सी 1 and 3 रेडमी। ओके एनीवन एल्स, और कोई? देखिए इसमें ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको कहीं देखिए ये इस आपको इस डेटा पे डाउट हो सकता है, जैसे 255 वाले डेटा पे कहीं पे आप देखेंगे 256 भी दिया हुआ है, तो आप उससे परेशान मत होइए, है ना। 250, 56 होता है। हाँ 255 256 स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इसको ध्यान रखिए, है ना। तो ये इसका जो मेन है टू रैम्प रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट, ये सही है ना, पहला ऑप्शन, राइट। दूसरा ऑप्शन वाटर इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, देखिए इस पे डाउट है ना। सेंट्रल है कि स्टेट है, इस पे डाउट हो सकता है, यदि आप 100% कंफर्म है तभी इसको कीजिए। अब ऑप्शन से अब आपको दूसरे पे मान लीजिए आप श्योर नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड पे जाइए, जैसे मान लीजिए आपका पहला श्योर हो गया, पहला सही है, तो देखिए आपका बी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ए सी एंड डी में 1 कॉमन है, अब सोचना किसको है, 2 के बारे में आपको नहीं पता है, 3 पे देखते हैं, यदि 3 हमें कंफर्म हो गया तो फिर हम एलिमिनेट करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जल शक्ति अभियान इज टाइम बाउंड, है ना, यही मैंने बताया था कि ये टाइम बाउंड है, राइट। मिशन मोड है वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन एफिशिएंसी कैंपेन फॉर वाटर सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहां पे कोई क्रिटिकल वर्ड्स ना हो, है ना। बताइए गैलेक्सी A7 कुछ आपको क्वेश्चन क्वेरीज है, आपने हैंड रेज किया है, अर्चना गौतम सी, ओके थैंक यू। और देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 3 पे जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल वर्ड ना हो, जैसे वनली हो गया, किसी पार्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस ना दिया गया हो, तब तक वो मतलब नॉर्मली जो है सही होंगे वो, है ना स्टेटमेंट। ऐसे साइंस में तो हम जनरली सही होते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ये गेस वर्क भी कीजिए इस पे।
राइट। तो ऑप्शन 3 इस तरह से सही हो गया। यदि आप कंफर्म है कि ऑप्शन सी, यदि टाइम बाउंड को पता है तो ये श्योर हो जाएंगे आप। फिर इसके बाद कंजर्वेशन, ये नॉर्मल है, कंजर्वेशन एंड इरिगेशन एफिशिएंसी, ये सारी चीजें होनी ही है जल शक्ति मिशन के अंडर में। और ये तो ऑप्शन 3 पे जैसे ही आप श्योर होंगे तो आप क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब सारा का सारा देखिए, अब सी एंड डी पे आ गया। अब कैसे गेस किया जाएगा इस पे, देखिए अभी सुप्रीम, आपने कहीं न्यूज पढ़ा हो तो थोड़ा देखिए, डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में होते रहते हैं, है ना। डिस्प्यूट हमेशा क्या होते हैं, स्टेट्स के बीच में होते रहते हैं। तो आप वहां से भी गेस कर सकते हैं कि ये जो है स्टेट के बीच में हो रहा है, स्टेट के बीच में हो रहा है, तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ का कोई वाटर है, चाहे रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम, रिवर को जो है ना नेशनल असेट बोला गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया ये चीजें, जो कावेरी डिस्प्यूट था उसमें, रिवर इज अ नेशनल असेट। लेकिन और भी जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो स्टेट के अंडर में ही होते हैं, राइट। चाहे जो भी कंजर्वेशन का प्रोग्राम होता है उसके लिए सेंटर क्या पैसे देती है, इसलिए स्टेट ही अपना यूज करते हैं, है ना। तो सेंटर वाला कंसेप्ट यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है, राइट। जिसको बिल्कुल नहीं पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लॉजिक लगा के इसको जो है कट कर सकता है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। वेरी गुड, इन्होंने बोला है अर्चना गौतम ने सही आंसर दिया इसका, रेडमी। ओके, थैंक यू। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का स्कीम्स में। मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला मिशन है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डीप ओशियन मिशन जो है, जैसे इसरो ने 35 ईयर्स एगो आज से डीप स्पेस मिशन लॉन्च किया था। डीप स्पेस मिशन लॉन्च करने का पर्पस ये था कि इंडिया भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना पार्टिसिपेट करेगा। जब रसिया और यूएसए के बीच राइवलरी चल रहा था इन सब चीजों में कि मुझे स्पेस को एक्सप्लोर करना है, उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट भेजा, चंद्रयान, ये सब सारी चंद्रमा का जो है मून मिशन प्रोजेक्ट जो है नासा का लॉन्च किया गया। ऐसे बहुत सारे मिशन लॉन्च किए जाने लगे, कभी रसिया तो कभी यूएसए, ये बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोर करना है। तो इंडिया को भी ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, तभी हम स्पेस पावर जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने कंट्रीज को, और इंडिया कर भी रहा है इसमें, सक्सेसफुल है। उसी की तर्ज पे ये डीप ओशियन मिशन जो है अक्टूबर 2019 में ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। इसमें ये था, इसके पहले देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि कोई ये स्पेस एक्सप्लोर मिशन कहाँ पे होगा, किधर। जैसे मान लीजिए कि आपने ये देखा होगा, नॉटिकल माइल पता है आप सभी को, इंडिया का टेरिटोरियल जोन कितना है। देखिए कोई भी यदि मैरीटाइम जोन होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये कहाँ पे होगा एक्सप्लोर, डीप ओशियन जो है मिशन एक्सप्लोरेशन कहाँ पे होगा। देखिए ये जो अपना है लैंड वाला पोर्शन है, राइट, इस तरह से बना लेते हैं। ये पोर्शन हो गया अपना इंटरनल वाटर, राइट, इंटरनल वाटर लैंड वाला जोन है। यहां से, है ना, एक सेकेंड लाइन और हमने ड्रॉ करिया, राइट, एक यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ऐसे। देखिए ये है यहां से यहां तक नेशनल एयर स्पेस, मतलब कि यदि किसी कंट्री को, ये जो है ना, ये अपना, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का बॉर्डर है, जैसे ये दिखा देता हूँ दूसरे ग्राफ में, जैसे ये वाला है, वो जो लाइन दिखा रहा था ना, ये वाला है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ आगे की तरफ, इसको मैं दूसरे डायग्राम में यहाँ दिखा रहा हूँ, राइट। ये वाला, ये हमारा इंडिया का बाउंड्री है। अब बाउंड्री से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा, जो ये तो हमारा कोस्ट हो गया, राइट, कोस्ट से ये 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, है ना, क्या होगा, नेशनल एयर स्पेस, लैंड प्लस वाटर में इतना 12 नॉटिकल माइल तक हमारा नेशनल एयर स्पेस है। ये टेरिटोरियल सी बोलते हैं इसको, 12 नॉटिकल माइल तक क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल सी। इसके अगले 12 नॉटिकल माइल तक, अगले 12 नॉटिकल माइल तक एडिशन और कर दें तो इसको बोलेंगे कंटिगुअस जोन, राइट। और अगले 200 किलोमीटर तक, 200 सॉरी किलोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, ये टोटल डिस्टेंस होगी 2 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए 200 नॉटिकल माइल, ये वाला जोन जो होगा यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट,
यहाँ से यहाँ तक जो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, EEZ बोलते हैं इसको। और ये वाला जो आगे का पोर्शन हो गया, ये हो गया हाई सी, राइट, हाई सी वाला एरिया है। और यहाँ से देखे तो टोटल ये डिस्टेंस देखे तो ये हो गया नेशनल एयर स्पेस यहाँ था, ये हो जाएगा इंटरनेशनल एयर स्पेस, इंटरनेशनल एयर स्पेस। तो ये जो एक्सप्लोरेशन होगा ये डीप ओशियनिक मिशन है, तो इस वाले रीजन में तो नहीं होना है ना, इस वाले रीजन में होना है, इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंडर में जितने ये सारी चीजें, इसी में डीप एयर मिशन होना है इसको, राइट। अगला बढ़ते हैं। इसमें जो है मेन पर्पज इसका एम क्या है, एम इसका ये है कि डेप्थ, ओशियन के डेप्थ में जाकर के, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया ओशियन के डेप्थ में जाना है, जैसे इस वाले जोन में मान लीजिए कुछ करना है एक्सप्लोरेशन, चाहे इस वाले जोन में एक्सप्लोरेशन करना है, ओशियन के डेप्थ में जाकर के जो माइनिंग, जैसे माइनिंग होती है नॉर्मली, वैसे माइनिंग करने की, डीप सी माइनिंग की पॉसिबिलिटीज को ढूंढना है, राइट। और ये देखा जाए तो ये अब इसमें पर्पस पता चल गया हमें। दूसरी चीज ये है कि अब कौन कौन से डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट इस मिशन में इन्वॉल्व हैं। तो पहला है इसरो, क्योंकि इसरो होगा तो सैटेलाइट इमेजिंग ये सारे काम आएंगे उसमें। बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहिए ही चाहिए इसको। DRDO भी इसमें है साथ में, कुछ रिसर्च, कुछ इसे मशीनरी बनानी, डेवलप करनी हो। ICAR, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी इसमें पार्टिसिपेटरी हैं। तो आपको 5 जो है डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। अब देखिए ये टोटल जो प्रोजेक्ट है डीप ओशन मिशन, आपने एक समुद्रयान सुना होगा, है ना, वो इसी का पार्ट है, डीप ओशियनिक मिशन का पार्ट है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो हमारा डीप ओशियनिक मिशन है, DOM, डीप ओशियनिक मिशन, इस मिशन के अंडर में 2 की प्रोजेक्ट हैं। 1 मिनट, ओके। देखिए 2 इसके क्या है, की प्रोजेक्ट हैं। अब की प्रोजेक्ट में क्या है, पहला ये है कि एक डीसिल्टेशन, पहला है डीसेलिनेशन प्लांट एस्टेब्लिश करना है। इसके थ्रू, टाइडल एनर्जी के थ्रू। टाइडल एनर्जी आपको पता है कि जो भी टाइड्स आती हैं, टाइड्स आने जाने का मेन रीजन होता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मून एंड सन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है ना। तो टाइडल एनर्जी के थ्रू ये आपको डीसैलिनेशन प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, डीप ओशियनिक मिशन के अंडर में। दूसरा ये है कि आपको एक व्हीकल बनानी है जिसको सबमर्सिबल व्हीकल बोलते हैं। और सबमर्सिबल व्हीकल, उस सबमर्सिबल व्हीकल का नाम ही क्या है, समुद्रयान प्रोजेक्ट, समुद्रयान प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, 3 पर्सन मतलब डीप ओशन मिशन में आप भेजे जाएंगे, और 6 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द ओशियंस ये अंडर वाटर जाके स्टडी करेंगे, राइट। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होगा इंडिजिनियस, है ना, इंडिजिनस होगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट होंगे, राइट। ये क्या होगा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 72 आवर्स के लिए, 72 आवर्स मतलब कि 3 डेज, राइट। डीप ओशियनिक मिशन का तो पार्ट है ही। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है, तो 21 से लेकर के 22 तक, है ना, 2021 से लेकर 22 तक एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखिए इस प्रोजेक्ट को करने से पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रोसब ROSUB 600, देखिए पहले ना प्रोजेक्ट किसी ऐसे प्रोजेक्ट को करने से पहले उसका रोबोटिक फॉर्म बनाया जाता है। उसी तरह एक रिमोटली ऑपरेबल सबमर्सिबल रोसब 6000 इस नाम से एक रोबोटिक रिमोट सेंसिंग बनाई गई है सबमर्सिबल, जो कि डीप ओशन के अंदर जाएगा। एक्चुअली जाएगा नहीं, ये जा चुका है ना, इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। ये 5 to 8 9 मीटर्स डीप ओशन में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो मतलब ये सक्सेसफुल टेस्ट रहा है,
इसके बाद जो है समुद्रयान प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जिसमें कि लाइव लिविंग पर्सन जो है 3 पर्सन जाएंगे, राइट, 21-22 तक। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस में आप देखेंगे ओ स्मार्ट, ओ स्मार्ट आप देखे होंगे, OSMART, ओ स्मार्ट। इसका फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस। ये इसमें क्या था कि जितने भी ओ स्मार्ट, मतलब देखिए स्मार्ट, ओ स्मार्ट, ओशियन स्मार्ट, ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ओशियन स्मार्ट मतलब ओशियन से रिलेटेड है, जितने भी डिजास्टर से रिलेटेड वार्निंग आती है इंडियन कोस्ट में, तो उसको आइडेंटिफाई करना, सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस, या फिर ये सारी चीजें जितने भी इंसिडेंट्स होते होने पहले होने, जैसे अभी साइक्लोन आया है। साइक्लोन कौन सा नाम बताया कोई? अभी जो साइक्लोन अभी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, एनीवन एल्स? अम्फान बताएगा ये कहाँ से जनरेट हुआ है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से। किसने नाम दिया इसको अम्फान? नेमिंग करता है ना, कंट्रीज नेमिंग करते हैं इसका, कोई बताएगा नेमिंग कहाँ से हुआ है? थाईलैंड ने इसका नेमिंग किया है अम्फान, राइट। ध्यान रखिए इसका जो है नाम जो है ना रिपीट नहीं होते हैं। तो अम्फान। इसी तरह देखिए ओ स्मार्ट, अब ओ स्मार्ट ने क्या हेल्प किया, पहले से ही वार्न कर दिया था 3 डेज पहले से। तो जितनी भी एनडीआरएफ की टीम है तो पहले से ही वहां पे इवैक्यूएट कर देते हैं, उस प्लेस को इवैक्यूएट कर देंगे, और वहां पे पहले से तैयारी कर ली जाती है, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो या शॉप्स हो, सब के सब सारे की सारी चीजें बंद करवा दी जाती हैं, राइट। इसके अलावा जो ओ स्मार्ट्स है, जो भी फिशरमैन है उनको हेल्प करते हैं, जैसे मराइन ऑब्जर्वेशन के लिए, जो मराइन पॉल्यूशन के लिए, जो ओटेक है ना, ओटेक होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, राइट। तो उन सबको मॉनिटरिंग के लिए भी ये ओ स्मार्ट हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि ये ओशियन सर्विस टेक्नोलॉजी है, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सबको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। दूसरी चीज इसमें और क्या हो सकता है, और जैसे लक्षद्वीप है, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि जो लक्षद्वीप में डीप ओशन माइनिंग के अंतर्गत में जो 6 डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है स्टेब्लिश किए जाएंगे, राइट। आपको ध्यान रखना लक्षद्वीप साइड में डिसैलिनेशन प्लांट जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स, ऑब्वियस बात है, आइलैंड्स जो होते हैं वहाँ पे उस तरह की क्लीन वाटर, जब प्योर वाटर आपको मिलने की थोड़ा उम्मीद कम होती है, तो वहाँ पे इसलिए डिसैलिनेशन प्लांट की जरूरत होती है। दूसरी चीज इसके अलावा आप जैसे आप कोई भी ऐसा साइंस से रिलेटेड आप चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार, अच्छा हो सकता है 10 मिनट बाद ये मतलब आपको फिर से रिकनेक्ट करना होगा, है ना, 10 मिनट्स बाद आपको रिकनेक्ट करना होगा, तो आप ध्यान रखिए, है ना। एक इसके अलावा एक मेघदूत ऐप है ना, मेघदूत ऐप जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड है। मेघदूत किसी ने किया है मेघदूत ऐप को? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं मेघदूत एप्लीकेशन को रियल में लॉन्च करके। मेरे पास है, देखिए लोगो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो बना हुआ है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ, मोबाइल ऐप टू असिस्ट फार्मर एंड फॉर वेदर बेस्ड फार्म मैनेजमेंट, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ IMD एंड ICAR। क्लियर? ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव? मेट्रोलॉजिकल। एक मिनट, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो मेघदूत ऐप है, देखिए ओपन हो गया आपके सामने। जैसे मैंने लोकेशन डाला है अपना, है ना, तो आप कहीं का भी लोकेशन, जैसे मैंने इसमें फीड किया है, इसमें आपको लॉगिन साइन अप करना पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें आपको बता देगा पहले से ही। एक मिनट, जैसे टेम्परेचर बता रहा है, जैसे बलिया डिस्ट्रिक्ट है, बलिया डिस्ट्रिक्ट का यह टेम्परेचर मिनिमम क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ये आज का है, राइट, और 28 मैक्सिमम हो सकता है। विंड की स्पीड भी वहाँ पता है 50 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे क्विक व्यू करना है, आप कुछ भी देख सकते हैं, फोरकास्ट पहले का देखना है, आप कहीं के भी, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हापुड़ का देखना चाहते हैं, देखिए हापुड़ में 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होगा, राइट, 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। विंड की स्पीड वेस्ट डायरेक्शन में रहेगी, है ना, वेस्ट डायरेक्शन, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आपको पहले से ही सारी चीजें पता चल जाएंगी, राइट। फोरकास्ट कर लेते हैं, फोरकास्ट में क्या है, देखिए इसमें क्या है, आपको पहले कुछ दिनों, जैसे मान लीजिए अभी क्या है 22 है, 22 का आपके सामने पहले स्क्रीन पे। दूसरे वाले कॉलम में देखिए 23 मई का है आपके पास,
तो ये क्लियर स्काई, इससे क्या होगा, फार्मर को हेल्प मिलती है कि हाँ बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, सारी चीजें हम पहले से ही चीजें देख लेते हैं तो पता चल जाती है ना। देखिए ये आप जैसे ऐप का यूज करेंगे तो आपको आसानी भी होगी आपके आसपास के लोगों को बताने के लिए भी, ठीक है। तो इसका यूज करके आप कर सकते हैं। देखिए आप दूसरा आप करते हैं मेघदूत। अब हमें यूपीएससी किस तरह से जो है परेशान कर सकती है इस क्वेश्चन में। आपने देखा एप्लीकेशन का यूज देखा, राइट। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर, देखिए मिनिस्ट्री क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये हो गया आपके पास दो, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो किसान को हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, इट विल प्रोवाइड लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने लोकेशन डाला तुरंत वहां पे चीजें वहां की बता दी। जैसे क्रॉप हो गया, प्लस लाइव स्टॉक के लिए जो स्पेसिफिक लाइव स्टॉक है उनके लिए जो स्पेसिफिक वेदर कंडीशन उसके आधार पे एग्रो बेस्ट एडवाइजरी भी जारी होती है। इसमें यदि आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम पे मैसेज भी आते रहते हैं, है ना। और इसको इसमें किसके हेल्प से हो रहा था, मैंने दिखाया था आपको, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी प्लस इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इनके द्वारा जो है, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया इस एप्लीकेशन को, मेघदूत एप्लीकेशन को, राइट। तो याद रखिए IMD स्टैंड फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM, मतलब ये इसका IIT, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। एंड अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। अब देखिए इससे ही रिलेटेड एक है जेमिनी ऐप। आपने जेमिनी ऐप का नाम सुना होगा, राइट। जेमिनी किसी ने देखने की कोशिश की है कि कैसा होता है डिवाइसेस। जेमिनी ऐप पढ़ा तो बहुत होगा किसी ने, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे वो चीजें आपको याद नहीं रहेगी। देखिए जेमिनी ऐप, जेमिनी जो है सिस्टम है, वो एक डिवाइस होता है इस तरह का, एक बड़ा सा डिवाइस है, राउटर होता है, एक तरह से राउटर है। दूसरी चीज है इसके साथ साथ बहुत सारे होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं, जैसे चार्जर हो गया, सारी चीजें आप देखेंगे उसके फोटो में तो सारी चीजें दिख जाएंगी, है ना। और ये कनेक्ट होता है, देखिए ये होता है एक्चुअली डिकोडर। जेमिनी क्या है, डिकोडर है, डिकोड करता है सिग्नल को। और आप एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के 10 या 12 किलोमीटर कोस्ट पे जो फिशरमैन होते हैं, होता क्या है, जब सुनामी आती है, चाहे ऐसे कोई भी हजार्ड, जैसे अभी अम्फान आया, राइट। तो हुआ क्या इसमें कि जैसे मान लीजिए कि पहले लोगों को मैसेज के थ्रू, मोबाइल मैसेज के थ्रू ये सिग्नल भेजे जाते थे कि यदि कोई फिशरमैन यदि बियॉन्ड द 10 किलोमीटर, अप टू 10 किलोमीटर या इससे ज्यादा डीप सी में जाकर के वो फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग ट्रॉलिंग, जो ट्रॉलर्स है, ट्रॉलर्स मतलब बेसिकली उससे जो है फिशिंग किया जाता है। तो जब उससे फिशिंग कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी ओशियन में यदि कोई वैसा इवेंट होने वाला होता है, टेम्परेचर वेरिएंस होता है, ऐसे साइक्लोन आने वाला होता है, तो पहले से ही उनको मैसेज कर दिया जाता था कि आप वापस आ जाइए, ये आने वाला है चीजें, है ना। तो होता क्या था कि अप टू 10 किलोमीटर तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। लेकिन यदि 10 to 12 किलोमीटर के बाद यदि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर यदि अंदर चले गए, किसके लिए, फिश, ज्यादा फिश की लालच में, तो वहां पे सिग्नल नहीं आते थे, प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती थी, उनको पता होता नहीं था। ऐसे बहुत सारे हमारे मछुआरे जो हैं कोस्टल एरियाज के मारे गए हैं। तो इसके लिए जेमिनी ऐप जो है, जेमिनी सिस्टम बनाया गया। जेमिनी सिस्टम में क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया डिकोडर एक डिवाइस होती है जो शिप पे होगी, जो उसका ट्रॉलर्स होगा, जो नाव होगा उस पे जो है स्टेब्लिश होगा, और जो नाविक है उसके पास एक मोबाइल होगा, उसके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, जेमिनी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, राइट। अब होगा क्या कि कोई भी यदि वार्निंग सिस्टम ऐसा कुछ होना होगा तो ये सिग्नल, आपने सुना होगा एक स्कीम गगन सुना है। गगन क्या होता है एक्चुअली में, देखिए गगन आपने सुना होगा, ये गगन क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, राइट। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन की हेल्प के थ्रू वो इंफॉर्मेशन, जीपीएस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन इसको सेंड की जाएगी। ये डिवाइस क्या करेगा, डिकोड करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके ब्लूटूथ के माध्यम से,
राइट। इस डिवाइड करके ब्लूटूथ के माध्यम से इस डिवाइस में जो कि एप्लीकेशन उसके मोबाइल है, मोबाइल के ऐप में वो मैसेज उस पर्सन को रीड करना होगा, रीड करेगा वो, है ना। जो सेलर है, जो नाविक है, उसको वो रीड करेगा और इन्फॉर्मेशन गेट कर ला कि अच्छा मैंने काफी, और ये चीज अप्लीकेबल है डीप सी में भी। देखिए क्योंकि हमने जीपीएस बेस्ड कर दिया उसको, गगन बेस्ड, तो वो चीजें हमारे कंट्रोल में हो गई। अब आसानी से जो है उनको सिग्नल दिया जा सकता है, राइट। तो ये प्रोसेस है ना। अब देखिए मैंने गगन का जिक्र कर लिया, तो ये क्या है, रीजनल बेस्ड है, रीजनल बेस्ड एसबीएस सिस्टम है, एसबीएस सिस्टम है। देखिए एसबीएस का फुल फॉर्म होता है, कोई बताएगा एसबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये होता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, है ना। तो ये जो है गगन वही तो है, एसबीएस है, ठीक है। ये ध्यान रखिए ओरिजिनल। अब देख अब इसमें क्या है कि देखते हैं जेमिनी ऐप को किसने डेवलप किया है। ये तो हमारा हो गया सिस्टम को समझना, जेमिनी ऐप कैसे काम करता है। तो बेसिकली पर्पस बता दिया कि किस लिए होता है, कि फिशरमैन को वार्न करना, मतलब उनको चेतावनी देनी कि भाई आप ये मत जाओ, ये चीजें होने वाली है इवेंट, है ना। दूसरी चीज है, इसका एक और यूज है, दूसरा यूज ये है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिशिंग जो मूवमेंट है, फिशेस की जो मूवमेंट है पहले ही पता चल जाएगी, हाँ मछलियां जो है इधर मूव कर रही है। तो यहाँ से जो सेलर होगा, राइट, तो वो पहले ही इधर की तरफ मुड़ जाएगा और वहां पे जाकर फिशिंग कर लेंगे, राइट। तो ये भी हेल्प करता है इनको, है ना। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है उनके लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट। इसके बाद इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेटरी हैं, जैसे एक चीज मैंने बताई गगन के बेस पे काम करता है, प्लस इसरो, इसरो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि सैटेलाइट का काम है। प्लस और कौन है इसके साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी इसके साथ है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मिस कर देंगे आप। ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है आपको, राइट। जो जीपीएस बेस्ड पे काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा कोई बताएगा इंडिया का जीपीएस सिस्टम क्या है अभी? आपने कभी भुवन 3.0 भुवन का नाम सुना है? भुवन नाविक नेविगेशनल, ये सारी चीजें इंडिया की है ना। तो भुवन जो है आप याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा देखिए अब फिशिंग के लिए ही जो इनकोइसिस है, INCOIS, इनकोइसिस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जितने भी